वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12 में हमारा चैप्टर चल रहा है 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और हमने अपनी 5.1 से लेके 5.5 तक एक्सरसाइजेज अपनी कंप्लीट कर ली हैं और इस चैप्टर की लास्ट हमारी 2 एक्सरसाइजेज बची हैं 5.6 एंड 5.7। ठीक है, मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहती है तो मैं आज आपको 5.6 इस क्लास में सॉल्व कराऊंगा, देन 5.7 नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10, यानी कि इसमें आपका रोल आ गया, कोई x एंड y वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनको उसने नाम दिया है पैरामीटर्स। क्या नाम दिया है उसने? पैरामीटर्स। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो x और y वेरिएबल्स हैं ये आपके कनेक्टेड हैं पैरामेट्रिकली, ठीक है, बाय द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन 1 to 10, यानी कि 1 से 10 तक कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है जिसमें ये x एंड y वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी कि जो भी पैरामीटर दिया हो, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए ये x और y फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है और इसमें एक पैरामीटर क्या आ रहा है? t आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो x और y हैं ये कनेक्टेड हैं किससे? t से। ठीक है, पैरामीटर इसमें क्या आ गया? t आ गया। ठीक है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी कि आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो t पैरामीटर आपको दिया गया है आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। देन फाइंड dy बाई dx, यानी कि फंक्शन दिया गया है आपको x और y में, x और y में फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जो किसी तीसरे पैरामीटर से, इसमें t दिया गया है, हो सकता है आगे थीटा दिया गया हो, है ना, या फिर एक्स वाई जेड एक्स कुछ भी दिया गया हो, है ना, ए टू जेड आपको कुछ भी दिया गया हो, बट एक्स और वाई किसी तीसरे पैरामीटर से कनेक्टेड होंगे, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी कि हमें t को एलिमिनेट नहीं करना और कहीं थीटा दिखे तो उसको एलिमिनेट नहीं करना। ठीक है, और अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, dy बाई dx लाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगा। देखो, डिफरेंशिएशन की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। ठीक है, मान लो कोई y फंक्शन दे रखा था तो हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फंक्शन y था, किसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा था? x के रेस्पेक्ट में। अब इसमें देखो दो फंक्शन है, एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन में कौन सा पैरामीटर आ रहा है? t आ रहा है, तो मैं x फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूंगा। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, जब dy बाई dx निकालने की बारी आएगी, देखो इससे मेरे को क्या मिलेगा? अगर मैं t के रेस्पेक्ट में करूंगा dx अपॉन dt, ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, मेरे को मिलता है dy बाई dt, यही तो मिलेंगी हमें चीजें। बट मेरे को तो dy बाई dx निकालना है और तुम पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो मैं कैसे निकालूंगा अपना dy बाई dx? dy बाई dx में निकालूंगा, पहले मैं dy अपॉन dt करूंगा, ठीक है, अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, dx अपॉन dt, या फिर इसको इस तरीके से देख लो आप, dx अपॉन dt रखेंगे पहले हम, इनटू dx अपॉन dt का क्या कर देंगे हम? रेसिप्रोकल। ठीक है, तब हमारा क्या निकलेगा? dy बाई dx। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, यही इसमें हमारा यूज है और नॉर्मल डिफरेंशिएशन है जो अभी तक आप सीखते हुए आ रहे हैं, वही सब आपका इसमें वर्किंग है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले उसने कहा है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, तो dx अपॉन dt निकाल लो, है ना, डिफरेंस लिख देना, इसको डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। मैं ये करूंगा तो देखो 2a तो क्या है इसमें? कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो वो आगे आ गया। अब बचा क्या? टी स्क्वायर, तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का करते थे ऐसे टी स्क्वायर का कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो 2a, और ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 2t, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4at, ये आ गया। dx अपॉन dt आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब dy बाई dt, dy बाई dt निकाल लो, क्या है? at, देखो a आगे आ गया, कांस्टेंट है, डी बाई डी टी की टी, डी बाई डी टी, टी की पावर 4, तो a तो एज इट इज 4t³ है ना, यानी कि क्या आया मेरा? 4at³। अब इसको रख दो। ठीक है, नॉर्मली क्या करो, इसको रख दो, dy बाई dx मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालेंगे, dy बाई dx
ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी रेसिप्रोकल ऑफ dt अपॉन dx, है ना, यानी dx अपॉन dt का क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया। तो dy बाई dt क्या था, 4at क्यूब इंटू रेसिप्रोकल करना है हमें dx अपॉन dt का, तो 1 अपॉन 4at, ये दिख रहा है आप सभी को, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से ये पावर कैंसिल, ये बचा t स्क्वायर, तो बचा क्या मेरे पास t स्क्वायर इंटू 1, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा dy बाई dx कितना आ गया, t स्क्वायर, कितना आ गया, टी स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं, टी स्क्वायर ही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, अलग अलग निकालना फिर उसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो पहले dx अपॉन अब थीटा के रेस्पेक्ट में करो, है ना, तो a एज इट इज, और cos थीटा का क्या हो जाएगा, इनटू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, यही तो हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकालो, b एज इट इज इनटू माइनस साइन थीटा, भाई cos थीटा का माइनस साइन थीटा तो होता है माइनस b साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा, ये चीजें हो गई। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, dy बाई डी थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ dx इंटू डी थीटा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या है, माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा मेरा dy बाई डी एक्स, b अपॉन a, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b अपॉन a, आंसर। ठीक है, हो गया, इजीली चल रहा है सारा वर्क। ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना, इसी तरीके की वर्किंग आप सभी को करते रहनी है। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, dx अपॉन dt के रेस्पेक्ट में करूंगा मैं पहले, क्या हो जाएगा मेरा cos t, क्या हो जाएगा मेरा cos t। अब dy बाई dt मैं करूं, क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2t, फिर 2t का होगा चैन रूल लग के, तो क्या रह जाएगा, पॉइंट में 2 रह जाएगा। मैं इसको dy बाई dx निकालना चाहूं, तो माइनस 2 साइन 2 थीटा, 2t सॉरी, t चल रहा है, अपॉन में रेसिप्रोकली तो हम इसका कर रहे थे, तो मैं अपॉन में cos t लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं जब अपॉन में cos t लिख सकता हूँ, तो मैं इसको किसी तरीके से सॉल्व भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, माइनस 2 एज इट इज साइन 2 t की आइडेंटिटी खुल जाएगी थीटा की, है ना, 2 साइन t cos t, ये खुल गई, अपॉन cos t नीचे एज इट इज रहने दो, cos t नीचे एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका dy बाई डी एक्स, -4 साइन टी, -4 साइन टी, आंसर। ठीक है, चेक कर लें, हाँ -4t ही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, सिमिलर वर्किंग चल रही है, कहीं कोई चेंज नहीं है, अगर t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, dx अपॉन dt, ये तो हो जाएगा आपका नॉर्मली 4। ठीक है, अब मैं dy बाई dt की बात करूं, dy बाई dt क्या हो जाएगा, 4 तो देखो कांस्टेंट है, मैंने आपको 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, क्या होता है, माइनस में 1 अपॉन टी स्क्वायर, यही तो होता है ना। देखो 1 अपॉन टी है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये टी इनवर्स हो जाएगा, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स की पावर m वाला, तो पावर आगे आ जाएगी, फिर टी क्या हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो 1 टी माइनस 2 हो गया, अब ये नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, यही उसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसको नॉर्मली मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, -4 अपॉन टी स्क्वायर, 4 अपॉन टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स जब मैं निकालूंगा तो मैं -4 अपॉन टी स्क्वायर रखूंगा, और इनटू में 1 अपॉन क्या चल रहा था, डी एक्स अपॉन डी टी 4 रखेंगे, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया, -1 अपॉन टी स्क्वायर, आंसर।
ठीक है, चेक कर लें, -1/t² ही के आगे आपका आंसर हो गया। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5, x को डिफ्रेंशिएट करो dx/थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस, और जब माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा को भी करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 थीटा को भी करेंगे ना तो 2 हो जाएगा। इसको कर दो, पॉजिटिव वाली टर्म आगे ले आओ, 2 साइन 2 थीटा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, इसको एज इट इज कर दो। ठीक है, ये तो आ गया आपका dx/dt। अब dy/d थीटा आप करो क्या, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, जो मैं 0.2 थीटा का बाद में 2 लिखता वो मैंने पहले लिख दिया। अब dy/dx निकाल दो, ऊपर ये रख दो नीचे ये रख दो, cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा। अगर आपको लगता है ना कहीं पे कुछ वर्किंग हो सकती है तो आप उसको, इस क्वेश्चन में तो नहीं होगी, लेकिन अगर किसी में लगता है कि कोई वर्किंग हो सकती है, क्योंकि अपने आप ही आइडिया हो जाता है, तो आप वो वर्किंग आगे दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैच होना बहुत जरूरी है। तो अगर अगर आपको कहीं आपने मिड में छोड़ दिया और उसमें और कैलकुलेशन हो सकती थी तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 कर दो, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, पहले x को फिर y को, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू, ए तो देखो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आ गया ये, 1 माइनस कॉस थीटा। अब dy/d थीटा का मैं करूं तो a एज इट इज, ये हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, या फिर मैं कह सकता हूं माइनस a साइन थीटा। dy/dx निकालेंगे हम तो पहले ये वाला फंक्शन रखेंगे फिर ये वाला, तो माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें कुछ वर्किंग और हो सकती है, देखो मैं इसमें साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी खोल सकता हूँ, बट इस बार थीटा क्या है मेरा हाफ है, तो कैसे खुलेगी, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये सब आइडेंटिटीज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा मेरा dy/dx इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यही तो बचा ना, माइनस एज इट इज लिख दो, कॉस अपॉन साइन को मैं क्या कह सकता हूँ, कॉट थीटा बाई 2, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेटिव वर्किंग है। ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग करनी है हमें इसमें। पहले मैं x को लेते हुए चलता हूँ, देखो dx/dt क्वेश्चन टू लगेगा, नीचे अगर इसका स्क्वायर होगा तो देखो अंडर रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट v को तो हम एज इट इज लिखते थे, साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा साइन क्यूब का, तो क्या हो जाएगा, पहले तो पावर वाला देखेंगे तो स्क्वायर t, ये हो गया। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का करोगे तो आपका हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, मेरे को इसमें स्पेस छोड़नी चाहिए थी, स्पेस नहीं बची, चलो ठीक है, ये हो गया, पावर आगे आ गई तो साइन स्क्वायर टी बचा, फिर साइन टी का किया तो कॉस टी हो गया। क्वेश्चन रूल में क्या चलता है, माइनस साइन चलता है। अब क्या करो, साइन क्यूब टी को तो आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, अंडर रूट, जब अंडर रूट इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, देखो कॉस 2t का, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, cos 2t की पावर हाफ। ठीक है, तो अगर मैं इसको x की पावर m मान के करूं डिफ्रेंशिएशन तो पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस हाफ माइनस 1 हो जाएगा, तो cos 2t, और ये बचेगा माइनस का हाफ, माइनस का हाफ बचा। अब cos 2t का आप करोगे, देखो क्या आएगा आपका, माइनस साइन 2t, और 2t का भी होगा तो बचेगा क्या आपका 2, तो मैं क्या कह सकता हूँ 1/2
ये जब पावर माइनस में आ रही है तो नीचे जाके ये अंडर रूट में एज इट इज रहेगा, कॉस 2t अंडर रूट में एज इट इज रहेगा ना, इनटू माइनस 2 साइन 2t। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, माइनस साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, इसमें भी एक वर्किंग आप क्या कर सकते हो कि इसको मैं साइन 2t को अंडर रूट करके लिख सकता हूं, तो एक अंडर रूट तो साइन 2t का एज इट इज रहने दो, फिर एक इसके और इसमें एक साथ अंडर रूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट टेन 2t, ये बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसका डिफ्रेंसिएशन कह सकता हूं कि मेरा क्या बनेगा, अंडर रूट साइन 2t अंडर रूट टेन 2t, यही तो बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब इसमें और वर्किंग हो सकती है, वर्किंग क्या होगी इसमें, ये मैं आपको बिल्कुल इक्वेशनली सॉल्व करा देता हूं, मुझे 1 मिनट दो आप। देखो यहाँ पर मैं जी किसका करना है, cos 2t का डिफ्रेंसिएशन करना है, cos 2t का मैं करूंगा ना, तो इसको 1/2 अंडर रूट कॉस 2t तो देखो एज इट इज रह जाएगा, यही तो मैंने डिफ्रेंशिएट करके अभी आपको बताया था, इनटू जब मैं cos 2t का करूंगा तो ये हो जाएगा -2 साइन 2t, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका माइनस साइन 2t, और वर्किंग मत करो अभी इसमें, अंडर रूट कॉस 2t, ये कर दो एज इट इज। ठीक है, इनटू इनटू में चलेगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर आके, और साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने और कुछ नहीं किया, सिंपली यही वर्किंग की मैंने इसमें, और जब मैंने ये वर्किंग की है आपकी कॉस 2t साइन क्यूब, ये चल ही रहा है। ठीक है, तो इसको देखो, अब ये मैं इधर ये अपॉन में है तो एलसीएम ले सकता हूं मैं पहले इसको। ठीक है, तो cos 2t अंडर रूट cos 2t, जब ये यहाँ एलसीएम लेके जाएगा तो ये वाली टर्म मेरी अंडर रूट से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा, cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा मेरा, साइन क्यूब t साइन 2t। ठीक है, ये आपका बचा। ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया इसमें। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं आपकी साइन, यहाँ पर हो गया आपका cos 2t, हाँ तो देखो ये आपका सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर t cos t cos 2t, ये मैं लिख सकता हूँ, प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ आपका साइन क्यूब t साइन 2t। ठीक है, कुछ वर्किंग नहीं की, मैंने इसको एक साथ लिख दिया अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये हो गया। इस तरीके से एक तो आपकी हो गई ये चीजें। ठीक है, अब ये इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, dx अपॉन dt, कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन टूल लगा कर किया। ठीक है, वर्किंग है इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है। अब मैं अगर y को करूं, ठीक है, अगर मैं अब क्या किसको करूं, y को, तो dy बाय dt क्या होगा, cos 2t एज इट इज रह जाएगा, अब भी अंडर रूट में एज इट इज लिखो cos 2t को, इसका करो 3 cos स्क्वायर t
डॉट क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, कॉस का क्या हो जाता है साइन टी, चैन रूल लग गया, माइनस। अब क्या करो, कॉस क्यूब टी को तो आप एज इट इज रहने दो, अंडर रूट। अब अंडर रूट का मैंने अभी आपको सिखाया था, अंडर रूट किसका होना है कॉस टू टी का। जब कॉस टू टी का होना है, मेरा क्या आ रहा था, ये आ रहा था, तो मैं इसको अभी भी एज इट इज लिख दूंगा साइन टू टी, ये साइन टू टी है, साइन टू टी अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी। ठीक है, ठीक है। जब मुझे cos 2t का ही करना है तो सिमिलरली यही आएगा। अब इधर मैं फिर से एलसीएम ले लूं, ये मेरे पास हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी माइनस में, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा तो साइन 2t लिख दो, सॉरी साइन टी है सिर्फ ये वाला। अब ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos 2t, ठीक है, माइनस cos क्यूब टी साइन 2t, यही तो है साइन 2t एज इट इज। क्या आ जाएगा आपका cos 2t और अंडर रूट में क्या आएगा cos 2t, ये आ गया अंडर रूट में, नीचे आ गया ये, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, दोनों को डिवाइड जब मैं करूंगा तो dy बाई डी एक्स निकलेगा मेरा, तभी तो, है ना। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहूँ, dy बाई डी एक्स अगर मैं आपका निकालना चाहूँ, तो देखो जब ये रेसिप्रोकल होगा इसका, तो कहीं ये दोनों मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा एक दूसरे से। पहले ऊपर क्या लिखेंगे हम, माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और कॉस 2t, कॉस 2t माइनस कॉस क्यूब टी और साइन 2t, साइन 2t, ठीक है, अपॉन में x वाला आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t, ठीक है, माइनस ये प्लस का चल रहा है साइन क्यूब टी साइन 2t, ये हो गया, ठीक है। नीचे से मैंने क्या किया, सिर्फ अपना कैंसिल आउट किया। अब इसमें देखो थोड़ी सी आइडेंटिटीज का यूज है, आइडेंटिटीज का यूज क्या है, अगर मैं इसमें देखूं तो मेरी आइडेंटिटीज जो चलेंगी, -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t माइनस कॉस क्यूब टी को एज इट इज रहने दो। अब देखो साइन 2t को मैं खोल सकता हूँ, ठीक है, खोल सकता हूँ कैसे, 2 साइन टी कॉस टी, ये हो गया, अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी, इसको भी खोल दो साइन 2t को, 2 साइन टी कॉस टी, ठीक है, खोल दिया मैंने। अब जब ये आपने खोल दिया तो देखो साइन टी और कॉस टी ऊपर नीचे दोनों में से कॉमन निकल सकता है, साइन टी कॉस टी मैं यहाँ से ले लूंगा, इसी तरीके से साइन टी कॉस टी मैं यहाँ से ले लूंगा, और ये पूरा क्या निकल आएगा, कॉमन निकल आएगा। क्या निकाल दो कॉमन, साइन टी कॉस टी, ठीक है, क्या बचा, -3 कॉस टी कॉस 2t, कॉस 2t माइनस कॉस क्यूब टी, यही तो बचा ना ऊपर। नीचे देखो, नीचे क्या, साइन टी कॉस टी आप कॉमन ले लोगे, क्या बचा, 3 साइन टी कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी, ठीक है। अभी 2 और बच रहा है ना, हम क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। जब मैंने ये किया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा अपना, ये t चल रहा है, ये माइनस है, तो -2t और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल जब ये हो गए, अब आपकी इसमें वर्किंग होनी है क्या, कि मैं cos 2t को तोड़ सकता हूँ, cos 2t को मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। ऊपर देखो मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर t, 2t की बात चली, -1 इंटू
कॉज टी, ठीक है, माइनस 3 एज इट इज रहने दो ना, कॉज स्क्वायर टी -1 -2 कॉज क्यूब टी अपॉन, नीचे से भी देखो 3 साइन टी एज इट इज रहने दो और कॉस टी को खोल दो, कॉज स्क्वायर टी -1 प्लस 2 साइन क्यूब टी, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी भी मैं ऊपर से रफ कर दूं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अंदर क्या करो, आप इन सबकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अंदर क्या करो, अब इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा -3 कॉज स्क्वायर टी +3, ठीक है, +3 और क्या चलेगा साथ में आपका कॉस टी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें हम, तो ये आएगा आपका -3 कॉज स्क्वायर टी कॉज क्यूब टी हो जाएगा, देखो कॉज स्क्वायर टी कॉज क्यूब टी हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉस टी -2 कॉज क्यूब टी अपॉन में अंदर कर दो 3 साइन कॉज स्क्वायर टी -3 साइन टी, ये हो गया, प्लस 2 साइन क्यूब टी, ठीक है, 2 साइन क्यूब टी, ऊपर इसमें आइडेंटिटी बन रही है। अच्छा नीचे आपको कोई और नीचे खोलो साइन की, ठीक है, नीचे खोल दो आप साइन की, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी जब आप करोगे तो यहां पर आपका हो जाएगा साइन क्यूब टी, 3 साइन क्यूब टी, ठीक है, माइनस ये तो आपका माइनस में चलेगा 3 साइन 2t क्योंकि ये पॉजिटिव में है, और ये आपका बन गया माइनस प्लस 3 साइन टी एज इट इज, ठीक है। अब देखो 3 कॉस क्यूब टी में से 2 कॉस क्यूब टी घटा दोगे तो क्या बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर भी क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, तो ऊपर आपका जो बचेगा, ऊपर आपका बचेगा -4 कॉस क्यूब टी कैसे बच रहा है, ऊपर प्लस का साइन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन तब भी अगर मैं माइनस करूंगा तो 1 ही आएगा, और तो फिर भी नहीं आ रहा, 3 cos 2, ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका उलझ गया। देखो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, जब मैं आप क्वेश्चन रूल से तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन रूल से जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास जो dy/dx की कंडीशन आएगी, मैंने आपको कटिंग करके सब वहां तक स्टेप आपका सही है, आपको चीजें मिलेंगी क्या, -3 cos 2t, ठीक है, cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यूब टी और साइन 2t, ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने कंडीशन सारी क्लियर करके बताई थी कि आपको ये चीजें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी और क्या बचा साइन 2t, ठीक है, ये चीजें मैंने आपको क्या बताई थी, यहाँ तक आपको मैंने बता दी थी। अगर अब मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो 3 cos 2t को एज इट इज रहने दो, cos स्क्वायर टी साइन टी को एज इट इज रहने दो, प्लस cos क्यूब टी को यहाँ रहने दो, ये प्लस चल रहा था वहां पर किसी तरीके से माइनस हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हुई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन टी cos टी, ये मैं लिख सकता हूँ अपॉन, एक क्वेश्चन टाइम लगा देता है, वरना अभी तक किसी क्वेश्चन में इतना टाइम लगा नहीं लगा ना, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आ ही जाता है वर्किंग वाला, और मुझे इसमें लगा ही था जब मैं इसको देख रहा था, मैंने कहा इसमें वर्किंग है आपकी, ठीक है, इसको मैंने खोला सिर्फ साइन 2t को, यहाँ तक आपका बिल्कुल सही था सारा, बस यहाँ पर ना माइनस साइन आ गया, ये प्लस होता, ठीक है, क्या करा था अब हमने, 2 साइन टी कॉस टी मैंने क्या ले लिया था अपना, ऊपर नीचे से क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था, ठीक है,
यहाँ पर क्या बचेगा आपका -3 cos 2t और cos t, यही तो बचेगा, प्लस यहाँ पर बचा आपका 2 cos क्यूब t अपॉन यहाँ पर भी ले लो sin t cos t कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा 3 cos 2t sin t प्लस 2 sin 3t। ये 3t चल गया, देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। यहाँ पर क्या है क्यूब t है, 2 sin क्यूब t, ठीक है। ये देखो कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना cos 2t की आइडेंटिटीज खोलूंगा। इसमें क्या खोलूंगा, 2 cos स्क्वायर -3 cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है cos में ही 2 cos स्क्वायर t -1, ये आ गया। cos t आप एज इट इज रहने दो, प्लस 2 cos क्यूब t अपॉन इधर करो 3, इसमें साइन की खोलो 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, साइन t प्लस 2 साइन क्यूब t, ठीक है। ऊपर से मैं रफ कर देता हूं। तो जब ये मैंने रफ किया तो देखो अंदर में अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आया -6 cos स्क्वायर t, cos, और इस cos से भी करूंगा तो ये cos क्यूब t बन जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ +3 cos t, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 cos क्यूब t। अब जा रहा है ये सही डायरेक्शन में आंसर, ठीक है। वहां पर थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, यहाँ तक समझो dy/dx तक मैंने आपको निकालना सिखा दिया, वहां तक तो सही है। उसके आगे की वर्किंग आप यहाँ से स्टार्ट करना, जो मैंने आपको यहाँ से कराई है, ठीक है। इसी तरीके से मैं नीचे करूं तो 3 sin t -6 sin क्यूब t प्लस 2 cos क्यूब t। देखो क्यूब t की 2 टर्म इसमें है, क्यूब 2 की 2 टर्म इसमें है, सिमिलर, ठीक है। बस cos लिखा जा रहा है, यहाँ पर साइन है, ठीक है। जब मैं बात करूं अब इसकी तो देखो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -4 sin क्यूब t प्लस 3 cos t अपॉन इसी तरीके से 6 +2 4 sin क्यूब t प्लस 3 sin t, ये हो गया। यहां तक आ गए हम। आगे देखो, जब यहाँ पर अब आ गए आप, देखो 4 cos क्यूब t -3 cos t, ये फॉर्मूला है किसी चीज का, किसका, cos 3t का, ठीक है, अपॉन ये है किसका, sin 3t का, ठीक है, sin 3 थीटा की, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है इसका -cot 3t, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो आपका है cos में आपका ये जो आइडेंटिटी होती है ये माइनस में होती है, ये माइनस हम बाहर लेंगे, ये पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव होती है, ठीक है। निगेटिव साइन आ गया, माइनस ऐसे रहने दो, cos अपॉन साइन कितना हो गया, cos cot 3t, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। थोड़ी सी बीच में वो हो गई, आप आराम से वीडियो को देखना और देखना कहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, dx अपॉन dt अगर मैं इसका करता हूं तो a तो एज इट इज रहेगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t प्लस log x मान के करेंगे तो 1 अपॉन टेन t/2, और फिर टेन t/2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t/2, टेन का तो sec ही होता है, डॉट t/2 का करेंगे तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। कोई डाउट, a एज इट इज रहने दो, माइनस साइन t प्लस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो कॉस तो ऊपर ही आ जाएगा, देखो कॉस t/2 अपॉन नीचे क्या रह जाएगा, साइन t/2, ये रह गया, डॉट सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 डॉट हाफ, ठीक है। ये वर्किंग आ रही है, आंसर इसका आएगा आपका 10t, ठीक है। a एज इट इज रहने दो, माइनस साइन t, अब देखो एक पावर कट जाएगी है ना, ये इससे कट गया
तो कितना आया 1/2 साइन t/2 cos t/2, ये आ गया cos t/2। ठीक है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस 1/cos टी, वो सॉरी साइन 2 साइन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना ये, तो इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ साइन टी, यही मैं लिख सकता हूँ। अब एलसीएम ले लो, a एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी। चलो इसको अभी यहाँ पर छोड़ दो। अगर मैं बात करूँ अब आपकी किसकी, dy बाई डी एक्स की, वो dy बाई डी टी की, अगर मैं dy बाई डी टी निकाल देता हूँ, यह आएगा आपका a cos t, a cos t आएगा। अब देखो आप इसमें एक स्टेप क्या बढ़ाओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर टी, क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। बस अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करो, ऊपर तो रख दो आप ये a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, नीचे अपॉन में ही क्या आ जाएगा, a cos t आ जाएगा, यही तो आ रहा था। a से a कैंसिल, cos से एक पावर कैंसिल, cos अपॉन साइन क्या हो गया, tan हो गया, cot हो गया, यहाँ पर आना चाहिए tan। अब ये tan कैसे आना चाहिए, आओ ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर tan आना चाहिए, बट tan कैसे आना चाहिए ये देखते हैं। आपका ये आ रहा है cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, अब जब आपने इसको किया तो 1/cos कर दिया। ठीक है, ठीक है, जब dy बाई डी एक्स की, अच्छा सॉरी, ऊपर ना ये रखना था, dy बाई डी एक्स जब आप करोगे तो a cos t तो आपने ऊपर रखा, अपॉन में क्या आया, a cos स्क्वायर t, और अपॉन का साइन कहाँ चला गया, इसके साथ चला गया, a से a कैंसिल, cos से एक पावर कैंसिल हो गई, तो साइन अपॉन cos क्या बना, tan बना। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के हो जाए तो फिर ना सारे क्वेश्चन क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो सिंपल सारा सॉल्व कर दिया और ऐसा लगा जैसे मैंने गलत सॉल्व किया, अभी चेकिंग पे आ गया था मैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे वैल्यू रखनी थी सिर्फ, बाकी सारा पार्ट सही था। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन देखो, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये तो एज इट इज रहने दो। सेक का क्या होता है, टेन का होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक का होगा टेन थीटा और सेक थीटा, ये होगा। अब dy बाई डी थीटा की बात करूं मैं, तो ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की अगर मैं बात करूं तो b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, पावर कैंसिल, b अपॉन a, अगर मैं इसको लिखूं सेक को 1 कॉस थीटा, और मैं नीचे के साइन को तोड़ूं तो 1 साइन, और इसका कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो गया। b अपॉन ए, 1 साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा, चेक कर लो, b अपॉन ए कॉसेक थीटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, डी एक्स अपॉन डी थीटा करो तो a माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस प्रोडक्ट रूल लगा दो, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, क्या बचा, a थीटा कॉस थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकाल दो इसी तरीके से, a कॉस थीटा माइनस, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट रूल जब लगेगा इसमें, थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, थीटा का हो गया 1, ब्रैकेट खोलो, a इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, प्लस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, कैंसिल हो गए, क्या बचा, a थीटा साइन थीटा। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया आपका टेन थीटा, क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस आपका टेन थीटा हो गया।
आंसर 10 ही आ रहा है। 10 क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये दोनों चीजें लेके चलनी है ना। डी बाई डी एक्स को हमें किसके इक्वल लाना है, माइनस वाई अपॉन एक्स के। तो देखो अगर मैं x को लेके चलूं तो x क्या हो रहा है मेरा, a साइन इनवर्स t की पावर हाफ, अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं। और इस कंडीशन में मैंने आपको क्या लेना सिखाया था, लॉग लेना सिखाया था। तो मैं अगर लॉग लूंगा तो लॉग x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या रह जाएगा, हाफ साइन इनवर्स t, है ना, हाफ साइन इनवर्स t, क्योंकि पावर की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या रह जाएगा, लॉग a रह जाएगा, लॉग a रह जाएगा। अब अगर इसमें डिफ्रेंशिएट की बारी आएगी तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन टी के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो हाफ लॉग ए तो एज इट इज निकल आएगा, हाफ लॉग ए एज इट इज निकल आएगा। जब हम करेंगे साइन इनवर्स टी का, क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया ना आप सभी का। मैं एक बार मैचिंग चेक करते हुए चलता हूँ ताकि फिर हम इसमें अटक ना जाएं, ठीक है। ये आ गया आपका डी एक्स अपॉन डी टी हाफ, हाँ यही आ गया एक्स अपॉन 2। एक्स कहाँ पर आ रहा है बच्चों, इसमें कहीं भी नहीं आ रहा एक्स, ठीक है। लॉग ए अपॉन हाफ ये सही है, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी, और जब मैं एक्स को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स की वैल्यू मत रखो, ठीक है, एक्स की वैल्यू मत रखो, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से y को लेंगे हम, नाउ y इज इक्वल टू a cos, y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t की पावर हाफ, लॉग ले लो, लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ cos इनवर्स t लॉग a, ठीक है, 1 अपॉन y डी वाई बाई डी टी। जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा, हाफ एज इट इज, हाफ लॉग ए तो कांस्टेंट है देखो, है ना, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है। और कॉस का करोगे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें मैं अगर y को सिंपली इधर पहुंचा दूं तो डी वाई बाई डी टी मेरा कितना हो जाएगा, y लॉग माइनस वाई लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स लेना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या लो, माइनस वाई लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रेसिप्रोकल करते हैं हम किसका, डी एक्स अपॉन डी टी का, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लॉग ए, ठीक है। वैल्यू हमने क्यों नहीं रखी, क्योंकि हमें माइनस वाई अपॉन एक्स लाना है। ये कैंसिल हो गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बचा, नीचे क्या बचा, एक्स, यही हमें लाना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप सभी को क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे, बस उस एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है ना, वो भी क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी वर्किंग थी, ठीक है। कर तो मैं अपने अकॉर्डिंग सही रहा था, बट माइनस की जगह क्या लगा, वो प्लस की जगह मैंने क्या लगा दिया वहां पर माइनस, तो वहां से सारा क्वेश्चन गलत होता चला गया। बट फिर भी मैंने आपको वो दोबारा करके दिखाया, डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स से जो टर्म हमारी आ रही थी उसके आगे की वर्किंग मैंने आपको सेम करके दिखाई है, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस करना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बस आपकी 5.7 एक्सरसाइज रह गई है, देन हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर का मेरा मेन पर्पस ये है कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि आपका चैप्टर नंबर 6 और इंटीग्रेशन का जो चैप्टर नंबर 7 है ना, इंटीग्रेशन, वो आपका अक्टूबर में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 12th का सिलेबस वाकई में बहुत लेंदी है और आपको मे बी मैं पॉसिबल दिसंबर तक हो जाए या नवंबर तक हो जाए तो आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी निपटाने की। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.7 के साथ।